हेलो एवरीवन। विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र बायो सावर्ट का नियम क्लास 12 फिजिक्स के लिए आज हमारा पहला टॉपिक है। तो इसमें हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि कोई विद्युत धारा अवयव हो, जैसे कोई वायर का सेक्शन है, उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको बायो सावर्ट ने अपने नियमों द्वारा समझाया था कि उससे चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होगी और उसकी जो तीव्रता होगी वो कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो उसके लिए कुछ उन्होंने नियम दिए थे, तो वो नियम हम बारी बारी से देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, हम पढ़ चुके हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मूल स्रोत गतिमान आवेश वैद्युत धारा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब जो चार्ज होता है जब वो मूव करता है तो उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ऑस्टेट के प्रयोग से ये हम स्पष्ट हो चुका है पहले ही। तो आगे हम बायो सावर्ट नियम किसी धारावाही चालक के लघुखंड मतलब स्मॉल सेक्शन, फिर से बता रहा हूँ कि छोटा सेक्शन है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण अथवा दिशा को व्यक्त करता है। तो बायो सावर्ट के कुछ ये 4 नियम दिए हुए हैं। तो इसमें जो पहला सेक्शन है वो ये कहता है कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रवाहित धारा के अनुक्रमणानुपाती होती है। यानी जितनी ज़्यादा धारा होगी उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो जो आपका अवयव है उसकी लंबाई के अनुक्रमणानुपाती है। यानी लंबाई, खंड की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न ज़्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमणानुपाती है। तीसरा सेक्शन है कि डी बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और थीटा आप एंगल देखेंगे जो धारावाही चालक की जो धारा की जो सेक्शन है उसकी उससे जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं उस सेक्शन के बीच में जो एंगल बनना है, जो एंगल यहाँ पे थीटा दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे ये थीटा एंगल जो नज़र आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनना है थीटा, तो उसके साइन साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। तो आपके थीटा एंगल के भी प्रोपोर्शनल में, ये साइन थीटा के प्रोपोर्शनल में। लेकिन जो डिस्टेंस है, यानी इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आर, उसके ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो उससे दूरी जो होगी पॉइंट की उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी डी बी इज इक्वल टू डी बी इज प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जो आपको यहाँ नजर आ रहा है लिखा हुआ है, डी बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। तो इस एक्सप्रेशन को अगर चारों नियमों को हम एक साथ लिखते हैं यहाँ पे तो ये हमारा सेक्शन आ जाता है डी बी इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। प्रोपोर्शनल में प्रोपोर्शनल डी हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है कि यहाँ पे अगर इक्वल का साइन हटाएंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ जाता है। जहाँ म्यू नॉट क्या होता है, आपकी निर्वात की चुंबकशीलता को शो करता है। यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ म्यू नॉट क्या है, चुंबक निर्वात की चुंबकशीलता। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और म्यू का विमी सूत्र नीचे दिया हुआ है। तो म्यू एक कांस्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये चुंबकशीलता को शो करता है। यहाँ पे म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता को शो कर रहा है। तो बायो सावर्ट के ये नियम है जिनके द्वारा हम किसी बिंदु पर कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता या दिशा, इन सब चीज़ को कैसे अनुमान लगाएंगे, उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अब दिशा के बारे में आप ध्यान देखेंगे, दिशा के बारे में यहाँ पे बात नहीं कही है। दिशा देखिए, यहाँ पे पी पॉइंट पे साइन बना हुआ है क्रॉस का, यहाँ पे पी प्राइम पॉइंट पे साइन बना हुआ है डॉट का। तो आपको बताया गया जो क्रॉस साइन होता है उसमें जो दिशा होती है वो जो ये जो पेपर है, जिस पेपर डायग्राम बना हुआ है उसके अभिलंबवत होगी पेपर के अंदर की ओर। जबकि जो पी प्राइम पॉइंट है वहाँ पे बिंदु दर्शाया गया है। बिंदु का मतलब होता है कि जो आपके दिशा है वो पेपर के अभिलंबवत ऊपर की ओर है, पेपर से निकल रही है ऊपर की ओर। तो क्रॉस और डॉट में ये अंतर होता है। क्रॉस में पेपर के अभिलंबवत पेपर के अंदर की ओर, जबकि डॉट में पेपर के अभिलंबवत पेपर से बाहर की ओर। तो दिशा को जो इसका अनुमान लगाने, दिशा जो इससे निर्धारित की जाती है उसके लिए एक नियम बना हुआ है। वो नियम देख लेते हैं। वो है दक्षिणावर्ती पेच का नियम। इसे नॉर्मली आप पेचकस से याद रख सकते हैं। जैसे पेचकस से किसी पेज को जब आप कसेंगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जैसे कोई पेज है, ये नॉर्मली हाथ में पेचकस है, आप किसी पेज को पेचकस से जब कसते हैं तो जो आपकी जो एरो है जहाँ पे आपका पेचकस की जो दिशा होगी वो आपके तार की दिशा हो गई। जिस जिस सेक्शन में आपका जो वायर है, वायर की दिशा में आप पेच कस को रखेंगे। और जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो जब आप पेचकस को घुमाएंगे तो अगर आपके जिस हाथ से आप सीधे हाथ से पेचकस को पकड़े हुए हैं तो आपके हाथ के अगर सीधे हाथ की ओर है, जिस हाथ से आप पकड़े हुए हैं, सीधे हाथ से पकड़े हुए हैं, उसके भी राइट हैंड साइड में अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पे दिशा, जैसे ये जो सेक्शन दिया हुआ है एरो, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखा है, तो ये चुंबकीय बल रेखा की दिशा इसी प्रकार से होगी। राइट हैंड में जाएंगे तो दिशा क्या होगी, अंदर की ओर, जबकि लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो दिशा पेपर के अभिलंब बाहर की ओर होगी। जैसे यहाँ पे भी जो सेक्शन दिया हुआ है। तो आप अगर आप पेचकस एज्यूम करेंगे, यहाँ पे अगर आप पेचकस ऊपर की ओर एरो करके घुमा रहे हैं पेचकस को, तो डायरेक्शन इस तरीके से आएगी, ये डायरेक्शन होगी। फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ।
अगर पेचकस की डायरेक्शन ये है और जब आप घुमाएंगे तो डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, ये। तो इसमें क्या होगा, ये जब आप पेचकस जब घूम रहे हैं तो जो दिशा हो रही है वो देखिए क्रॉस को फॉलो कर रहा है, अंदर की ओर जा रही है पेपर के, जबकि दूसरी ओर से जब ये एरो घूम के जब निकलेगा तो यहाँ से बाहर निकलेगा तो डॉट के दिशा में बाहर की ओर आ जाएगी दिशा। तो इस तरीके से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करते हैं। जो आपकी उंगलियां होंगी ना पेचकस पे, वो उंगलियां जिस डायरेक्शन में जाएंगी उसी डायरेक्शन में आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो बस आपको पेचकस को ध्यान रखना है, और अपनी जब आप पेचकस से पेच को कसेंगे तो जो उंगलियों की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन के साथ आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। इसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि म्यू नॉट चुंबकीयशीलता और विद्युतशीलता एप्सिलॉन के बीच एक बहुत अच्छा संबंध होता है। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को, दोनों की वैल्यू आपको पता चल गई है, अगर आप उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी आती है, मल्टीप्लाई करने के बाद और सॉल्व करने के बाद क्वांटिटी आती है 1/3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर आ रहा है। 9 इंटू 10⁻16 आता है, इसको आप 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ यू नो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्वांटिटी क्या है, प्रकाश का वेग। तो इसलिए इस क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी आई है यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको हम क्या लिख लेंगे 1/c², क्योंकि आप जानते हैं कि c प्रकाश का वेग 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होता है। तो कुल मिला के जो एक रिलेशन आता है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि c इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिलेशन आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके बाद एक पॉइंट हम आजकल जो डिस्कस करेंगे वो है एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। इस नियम के अनुसार, पढ़ेंगे आप लोग ध्यान से देखिए, इस नियम के अनुसार निर्वात अथवा वायु चुंबकशीलता म्यू नॉट में किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर के रेखीय समाकलन का मान उस पथ से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाली कुल स्थायी धारा के मान के म्यू एप्सिलॉन गुना होता है। देखिए पूरा जो नियम है इसको मैथमेटिकली इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इस नियम के अनुसार मैं आपको फिर से इसको तोड़ के बताता हूँ नियम को। इस नियम के अनुसार निर्वात में पहले तो बात यह है कि आपका वहाँ पे वैक्यूम होना चाहिए, में किसी बंद पथ के अनुदिश। अब बंद पथ, जब आपका कोई सेक्शन है, कोई लूप है, आपने उसे वायर से क्लोज कर रखा है, कि अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर के रेखीय समाकलन का मान, मतलब आप कोई रेखा है उसके अनुदिश समाकलन करेंगे, और किसका करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का, मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आएगा बी, उसका आप क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, लेकिन रेखीय समाकलन करना है। इसलिए यहाँ पे डीएल आया हुआ, देखिए डीएल किसके सापेक्ष हो रहा है, डीएल के सापेक्ष। वो क्या होता है, मान उस पथ से घिरे हुए, यानी जो वायर, क्लोज वायर है, आपने वायर को क्लोज कर रखा है, तो उस पथ से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाले कुल स्थायी धारा के मान का म्यू एप्सिलॉन गुना होता है। यानी अगर वो जो आपने सेक्शन आपने कवर किया हुआ है एरिया किसी वायर से, तो उस सेक्शन से जितना भी करंट फ्लो हो रहा है उस एरिया से, उसके म्यू एप्सिलॉन गुना होता है। यानी आई की जो वैल्यू है धारा की, उसकी म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो उसके बराबर होता है। तो यही एम्पियर्स का सर्किट लॉ है। तो इसे भी ध्यान रखना होगा, ये एम्पियर का परिपथीय नियम। कई अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो ये जो गॉस का जो नियम होता है उससे मिलता जुलता नियम है। गॉस के नियम में ई डॉट डी एस होता है, जबकि यहाँ पे बी डॉट डी एल है। वहाँ पे विद्युत क्षेत्रीय वेक्टर होता है और मल्टीप्लाई होती है, उसका जो समाकलन होता है वो क्षेत्रफलीय समाकलन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेखीय समाकलन हो रहा है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र होता है। वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होता है राइट हैंड साइड में, एप्सिलॉन, और अपॉन में क्यू होता है जो चार्ज होता है, जो बाउंड चार्ज होता है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, धारा आ रही है। तो काफ़ी रिलेटेड है। अगर आप उन दोनों पिछले गॉस के नियम को और इस नियम को अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों को एक साथ, तो आपको ये नियम आसानी से और समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। वेल, आज के लिए हम इतना रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।